से भी निवेदन करूंगा, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं नेताजी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगे। क्योंकि पेपर माफियाओं की कमर टूटना जरूरी है। पेपर माफियाओं की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी तो आने वाले समय में कोई लड़ने के लिए आपके लिए आगे नहीं आएगा। जिस पार्टियों पिछले 22 दिनों से इस कड़कड़ाती धूप के अंदर देश के एकमात्र नेता इन युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, जब भी इस देश के अंदर युवाओं के, किसानों के, वंचित, शोषित, पीड़ित के ऊपर अत्याचार हुआ और हक अधिकारों का हनन हुआ, तो देश के अंदर एक पुकार पे यदि कोई आगे आया तो इस देश का एकमात्र सांसद है, वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। साथियों, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे भाई शंकर मीणा के हत्या हो, कांड हो, चाहे भूंगरा प्रसादी हो, चाहे और कोई मामले हो, जब जब जरूरत पड़ी युवाओं को, किसानों को और मेरे दलित भाइयों को, जब हनुमान जी अग्रिम पंक्ति में खड़े मिले। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये लड़ाई किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, वर्ग की नहीं है। ये लड़ाई 36 कौम के युवा साथियों की लड़ाई है। साथियों, आगामी जो 25 तारीख जो नेताजी ने आह्वान किया, मैं इतना ही निवेदन करूंगा, जो मेरे आसपास जो युवा साथी खड़े हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस आने वाली जो तारीख नेताजी ने दी है, इस राजधानी के अंदर सड़कों पे सुनामी आनी चाहिए और ये गूंगी बहरी सरकार नेताजी की उकार से इनके कान खुल जाने चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, जो साथी मीणा हॉस्टल से आए हैं, जो गुजर हॉस्टल से आए हैं, जो अलग अलग हॉस्टलों में रह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अपील करूंगा। आज हम लोग कोचिंग वालों से भी मिले, शाम को और मिलेंगे, लेकिन जो युवा साथी लाइब्रेरियों में है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं नेताजी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगे। क्योंकि पेपर माफियाओं की कमर टूटना जरूरी है। पेपर माफियाओं की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी तो आने वाले समय में कोई लड़ने के लिए आपके लिए आगे नहीं आएगा। जिस प्रकार से नेताजी पिछले 20-22 दिन से सारे काम छोड़ के इस शहीद स्मारक पे आपके बीच में बैठे। साथियों, क्या जरूरत पड़ी नेताजी को यहाँ बैठने की, आप सोचो। लेकिन नेताजी के जहन में कहीं न कहीं ये दुख तकलीफ है कि युवा साथी पिछले 15 साल से सरकारें बदल जाती है, लेकिन पेपर माफिया वही। आपने देखा 80 लाख से 50 लाख में पेपर बिके। एक किसान का बेटा कर्ज लेके इस शहर में आता है और उस कर्ज के पैसों से यहाँ पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथियों पेपर आउट हो जाता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, आने वाली 25 तारीख को लाखों की संख्या में युवा साथियों को लाइब्रेरी, कोचिंगों से बाहर निकल के जयपुर में पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसा ही भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब हनुमान बोला है, राज सिंहासन डोला है। जय हिंद, जय भारत।